हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। तो आज हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड के एग्ज़ाम को। ठीक है, जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम आज का आपका हुआ था, इसके जीएस वाले सेगमेंट को हम देखने वाले हैं और इसके आंसर की क्या है आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं बिना टाइम को गवाए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, दीन-ए इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यह एकेश्वरवाद पर आधारित था। इनमें से सबसे पहले किसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी? तो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले क्या की थी? इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। और यह बीरबल ही क्या प्रथम हिंदू शासक था या प्रथम हिंदू व्यक्ति था जिसने इस धर्म की स्वीकृति की थी। ठीक है, और ओवरऑल ये सबसे पहले ये था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो जो आपका भारतीय संसद द्वारा एक आयकर अधिनियम 2025 पारित किया गया, यह आपका 1 अप्रैल 2026 यानी कि नए वित्त वर्ष से लागू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन तय करता है कि कोई बिल वित्त विधेयक है? तो जब आपका कोई बिल लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? उसको पहले बताता है कि यह आपका वित्त विधेयक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए लोकसभा अध्यक्ष सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आपका जो क्या है आपका टाइफून। ठीक है, कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका टाइफून है, टाइफून आपका चीन सागर में ही होता है आपका। ठीक है, हरिकेन आपका हिंद महासागर में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो 1, 2 और 4 ये आपका क्या आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, दो स्थानों के बीच के समय के अंतर को क्या कहते हैं? तो समय यानी कि जो आपका समय होता है ये आपका देशांतर रेखाओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। किस पे? देशांतर रेखाओं पर आपका निर्भर करता है समय। ठीक है, तो दो देशांतरों के बीच जो आपका समय दूरी होती है उसी को से हम क्या समय डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ओनली आपका देशांतर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका इनमें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का दीवानी अधिकार 1765। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त 1993 सही है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपका 1918 नहीं 1917 है। ठीक है, 1917 है, तो आपका सी एस का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी एस का सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और जिसका ऑप्शन ए है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905 नहीं 1906 में हुआ था। कब? 1906 में। तो आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपका पहला कथन इसमें बिल्कुल असत्य हो जाएगा। समुद्री तट रेखा के अंतर्गत 100 किलोमीटर के जो पृथ्वी की 30 नहीं बल्कि 40% आबादी क्या करती है? निवास करती है। बाकी आपकी बिल्कुल क्या है? सारे कथन सही हैं। बी, सी और डी सही है आपका। ये आपका गलत कथन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ठीक है, तो आपका समवर्ती सूची का विषय आपका कौन सा है? तो समवर्ती सूची का विषय आपका बिल्कुल शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची यानी कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसमें आपके जो नया मिशन था, मिशन आत्मनिर्भर, कौन सा? मिशन आत्मनिर्भर की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, यह रेडियो तरंगों को वापस प्रवृत्त करता है। बिल्कुल सही बात। यह जो गैस को अपने आयनिक रूप में बदलता है। ठीक है, यह वायुमंडल की एक क्या ठंडी परत है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? यह वायुमंडल की एक ठंडी परत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी, यदि ये कह रहा है कि सत्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका सत्य नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो संसद की संयुक्त बैठक आपकी
राष्ट्रपति के द्वारा मंगाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मंगाई जाती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आपका 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु में वृद्धि होती है और वायु में वृद्धि होने के कारण वह उसके क्वथनांक में क्या वृद्धि कर देता है, जिससे वह जल्दी खाना पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में आपका एसिडिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा एसिडिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए अंग्रेजों द्वारा वुड स्पेच भारत लाया गया। तो वुड स्पेच आपका 1854 में लाया गया। ठीक है, और इसको क्या, इस वुड स्पेच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड स्पेच 1854 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंस्टाग्राम का सीईओ गूगल का सीईओ सुंदर पिचई। ठीक है, और जो आपका फेसबुक का सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल 1 2 3 बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर डी, जो आपका ऑप्शन डी है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, इसका बिल गेट बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है कौन से? सत्या नडेला। कौन से? सत्या नडेला आपका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का आपका सीईओ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? तो आपका जो आर्टिकल 50 है, इस आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण किस वर्ष बनाया गया था? तो जो आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC ST अत्याचार निवारण कानून आपका बना था, ये आपका 1989 में ही बना था। कब? 1989 में आपका यह कानून बना था। ठीक है, तो आपका 19 का डी यानी कि 19 का कौन सा? 19 का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी और इसी बुक में उन्होंने क्या धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, US ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है? ठीक है, तो इसका विजेता आपका कौन था? इसका विजेता आपका कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो ये कौन सा है आपका? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है आपका? कंपाइलर आपका उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सवाना घास भूमि यानी कि सवाना घास के जो मैदान आपके पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ पे गवर्नर की नहीं, गवर्नर जनरल की बात हो रही है, जो आपका कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो विषाणु जनित रोग इसमें से कौन सा आपका नहीं है? ठीक है, पोलियो है, डेंगू बुखार है, ठीक है, हेपेटाइटिस वगैरह सभी है। तो आपका जो टाइफाइड है, क्या? टाइफाइड, ये आपका टाइफाइड आपका जो है, टाइफाइड आपका किससे होता है? टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से निकलती है? किस स्थान से? ठीक है, तो आपका लिपुलेखदरा। कौन सा? लिपुलेखदरा। ठीक है, ये चीन से, राष्ट्रीय चीन में क्या आपका मानसरोवर। ठीक है, तो आपका लिपुलेखदरा एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो सर्वाधिक धामों में स्थित केदारनाथ है। केदारनाथ क्या है? ऊंचाई कितनी है? 3584। कितनी? 3584। और सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका केदारनाथ है। बद्रीनाथ आपका इससे कम यानी कि 3133, गंगोत्री आपका 3048, यमुनोत्री 3235। तो सबसे अधिक कौन सा है? केदारनाथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो आपका UNDP द्वारा। कौन? UNDP द्वारा आपका मानव विकास रिपोर्ट
जारी की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य की बात, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की गई थी। और वर्तमान में आपके कितने 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में विद्यमान है। ठीक है, जो भाग 4A में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद आपका गंगोत्री हिमनद है। कौन सा? गंगोत्री। ठीक है, जिसकी 30 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एकल, क्वेश्चन नंबर 31, एकल कृषि विशिष्ट विशेषता है, यानी कि एकल कृषि की जो आपकी विशिष्ट विशेषता है यह आपकी क्या है? तो एकल कृषि की आपकी विशिष्ट विशेषता क्या है? इसमें है आपकी वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन की। किसकी? वाणिज्यिक खाद्य उत्पादन की। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ठीक है, यदि भारतीय संविधान की आत्मा की बात करें तो भारतीय संविधान की आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतरात्मा, जहाँ पर अंतरात्मा आगे से जुड़ गया है, जो आपका मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में जो आपका ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा। जल ऊर्जा आपका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका तापीय ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित किया गया। तो आपका ये 1878 में आपका पारित किया गया था। यह क्या था आपका? इससे आपका क्या, जो आपके देसी भाषा के अखबार थे उनको छापने पर रोक लग गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1024 मेगाबाइट यानी कि 1024 MB, मेगाबाइट यानी कि MB, 1024 MB किसके बराबर होती है? 1 गीगाबाइट, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 GB, GB यानी कि गीगाबाइट। ठीक है, जो आपको डेली बेसिस पे आपके फोन में मिलती है। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो जो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है वो आपका कौन सी? वो आपकी संसद। कौन है? संसद। लेकिन इस संसद ने आपकी जो प्रतिबंध हमारे मौलिक अधिकारों पर लगाया हुआ है, ठीक है, वह सही है या नहीं है, उसके लिए जुडिशल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन करता है, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि संसद ने वाकई में कोई अनैतिक काम तो नहीं किया या असंवैधानिक काम तो नहीं किया। लेकिन मेनली आपका प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आपका संसद लगा सकता है। ठीक है, हाँ, बढ़ते अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अम्ल वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब बहुत टाइम बाद आप क्या, जो पहली वर्षा आपकी होती है उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसकी मात्रा आपके जो पर्यावरण में या अपने चारों ओर बढ़ जाती है तो आपका क्या, फिर आपका अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत टाइम बाद आपकी वर्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ पार किया था? और यह वित्तीय वर्ष आपका यही वाला वित्तीय वर्ष था, वित्तीय वर्ष 2025-26। इस दफा यानी कि इस बार सबसे पहले आपका 1 लाख, कितना? 1 लाख करोड़ रुपया, क्या 1 लाख करोड़ रुपया पार हुआ किसका? उत्तराखंड का बजट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, सिमली पास नेशनल पार्क स्थित है। तो सिमली पास आपका कहाँ है? जो आपका सिमली पास नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा में, एकदम इसका उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर या रिक्टर स्केल पर 4.0 हो और दूसरे भूकंप की तीव्रता कितनी है? 6.0। ठीक है, पहले की कितनी है? 4 और दूसरे की कितनी है? 6। तो कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन क्या, यानी कि भूकंप आपका बी है या भूकंप आपका ख है, या ऐसे कितना अधिक ज़्यादा क्या शक्तिशाली होगा? तो जो आपकी भूकंप की तीव्रता यानी कि 4 और 6, यानी कि 4 और 6 में कितना यूनिट का अंतर है? आपका 2 यूनिट का अंतर है। कितना? 2 यूनिट का अंतर आपका है, 4 और 6 जो आपका भूकंप की तीव्रता है। ठीक है, अब भूकंप की 1 यूनिट
एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है 10 गुना, कितना 10 गुना अधिक शक्ति, ठीक है। और इसमें हमारी 2 यूनिट है, कितनी 2 यूनिट है आपकी, ठीक है, ये 2 यूनिट, तो यानी कि 10 यूनिट एक आपकी एक है और 10 यूनिट आपकी एक है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 10 10 संख्या 100, कितना हो गया 10 10 संख्या 100, तो आपके क्या 100 गुना जो आपका भूकंप बी होगा यानी भूकंप ख होगा आपका, वह भूकंप ए से कितना गुना अधिक होगा, भूकंप ए से आपका 100 गुना अधिक हो जाएगा, कितना 100 गुना अधिक आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो युवा बंगाल आंदोलन आपका डेरिज्यू के द्वारा, कितना डेरिज्यू, हेनरी विलियम डेरिज्यू के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। और यह क्या था, ये एक तरफ से आपका एक शैक्षिक आंदोलन था आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सही कथनों को छांटिए, ठीक है, सही कथनों को छांटिए। अब देखो ऑप्शन ए क्या है इसका, ऑप्शन ए कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, बिल्कुल सही बात है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय बंगा है, बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो ऑप्शन 4 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जो आपके हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा है, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपके 1 2 3 4 आपके सभी ऑप्शन इसमें सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, की स्थापना किसने की थी, यानी कि यह आंदोलन शुरू किसने किया था? तो यह आंदोलन आपका शुरू किसने किया था? ये पेरियार जी ने, किसने? पेरियार द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की प्रपट्टी यानी कि क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है? तो इनमें से, ठीक है, आपका क्या है, आपका जो सबसे अधिक मात्रा में आपकी धातु पाई जाती है, आपकी निकिल और एल्यूमिनियम पाई जाती है, निकिल और एल्यूमिनियम। निकिल आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो आपका वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपको किसको, ई ब्रांका और शिमोन साकागुची को आपका ये सम्मान दिया गया, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी प्रकाशित की थी? ये आपका एक पत्र था संवाद कौमुदी, और ये आपका स्वामी जो आपके राजा राममोहन राय था, उन्होंने उनके द्वारा क्या यह पत्र आपका निकाला गया था, संवाद कौमुदी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्न में से किस देश के निकट है, ठीक है। प्रवाल भित्ति यानी कि जो आपकी क्या है, प्रवाल भित्ति आपकी होती है, ये आपकी सबसे बड़ी कौन सी, कहाँ पे है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के निकट है, ठीक है, आपके प्रशांत महासागर जो आपके सागर में, ठीक है, प्रशांत जो आपका नीचे हिंद महासागर वाला एरिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम, ठीक है, क्या कह रहा है, महाद्वीपों को क्या अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटता क्रम जनसंख्या के आधार पर। तो आपको पता है एशिया सबसे टॉप हमेशा रहता है, एशिया टॉप है, एशिया टॉप, एशिया यानी कि एशिया में आपके 2 देश भारत और चीन तो हमेशा क्या टॉप है, लेकिन यूरोप आपका सेकंड नंबर पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका एशिया सबसे अधिक जनसंख्या, देन उसके बाद अफ्रीका, देन यूरोप, देन उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, ठीक है, जो आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में मारा गया था, ठीक है, आपका बिल्कुल सही बात है, श्रीरंगपट्टम के संगी उसके बाद क्या करता है, जो 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, बिल्कुल सही बात। सलाइबेग की संधि यानी कि सलाइबेग की प्रथम जो आपकी संधि होती है आंग्ल मराठा के युद्ध के समापन पर की गई थी, ठीक है, ये आपकी सही बिल्कुल सही बात है आपका, ठीक है, ये भी। तो आपका क्या 1 2 3 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका क्या है, 1 2 3 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर को सही तरह से मिलान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।